बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे वेरिएंस एनालिसिस का। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अफरा इंडस्ट्री कंप्यूटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड यानी बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल वॉल्यूम इज 611,000। कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करके दिया हुआ है, डेबिट है, डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव अनफेवरेबल। स्पेंडिंग वेरिएंस क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है फेवरेबल। रिक्वायर्ड क्या है, आपने कैलकुलेट करना है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर। अब अनफेवरेबल डेबिट का मैंने आपको बताया था कि अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल का मतलब होता है कि आंसर माइनस में होता है। क्रेडिट का मतलब है कि ये फेवरेबल है, और फेवरेबल का मतलब है कि आंसर जो है वो प्लस में होता है। अब आपके पास ये तीन दिए हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा रिवर्स काम चल रहा है। पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, हमें डाटा दिया होता था 6 चीज़ों का, उनसे हम अप्लाइड और बजटेड कैलकुलेट करते थे, और उन अप्लाइड और बजटेड कैलकुलेट करते थे, एक्चुअल गिवन होते थे, और हम वेरिएंस फाइंड आउट करते थे। अब इसमें क्या है, इसमें उसने ये किया है कि अप्लाइड, बजटेड और एक्चुअल, इन तीनों में से एक चीज़ दे दी और बाकी दो चीज़ों को कहा फाइंड करें। और साथ साथ जैसे इस क्वेश्चन में उसने बजटेड एफओएच दे दिए हैं, अप्लाइड और एक्चुअल कहा है कैलकुलेट करो, और उसके साथ वेरिएंस कैलकुलेट करके दिए हैं, यानी कैपेसिटी वेरिएंस भी कैलकुलेट करके दिया है और स्पेंडिंग वेरिएंस भी कैलकुलेट करके दिया है। तो अगर हम एक्चुअल एफओएच की बात करें तो एक्चुअल एफओएच होता है बजटेड में से एक्चुअल को माइनस किया जाए तो स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि स्पेंडिंग वेरिएंस इज इक्वल टू, स्पेंडिंग वेरिएंस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बजटेड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। अब स्पेंडिंग वेरिएंस 61,000 का फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब है प्लस है। बजटेड एफओएच आपको दिए हुए हैं 611,000 के, एक्चुअल आपने फाइंड करने हैं। एक्चुअल इधर माइनस हो रहे हैं, इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो 611,000, और ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 61,000। तो आप क्या करेंगे कि 611,000 में से माइनस कर देंगे 61,000 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹5,50,000। और ये एक्चुअल एफओएच आपने फाइंड आउट करने थे। हमने क्या किया, हमें उसने दो वेरिएंस कैलकुलेट करके दिए हुए थे और एक एफओएच दी हुई थी, और उसने आपको कहा कि एक्चुअल फाइंड करें। अब आप देखेंगे एक्चुअल जो है वो स्पेंडिंग वाले फार्मूला में आती है, यानी दूसरे में से तीसरे को माइनस करें तो आंसर आता है। तो हमने लिखा स्पेंडिंग वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। स्पेंडिंग वेरिएंस था 61,000 का, प्लस था, प्लस ही रहा। बजटेड एफओएच हमारे पास 611,000 के हैं, और माइनस कर देंगे एक्चुअल एफओएच को। अब ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 61 में से 61,000 माइनस कर देंगे 611,000 में से, तो जो आंसर आएगा डेट इज़ एक्चुअल एफओएच। अब अगली रिक्वायरमेंट है, उसने कहा जी अप्लाइड निकालें। तो अप्लाइड निकालने के लिए हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस हम यूज़ करेंगे, अप्लाइड में से बजटेड को माइनस करेंगे तो वो आपके पास कैपेसिटी वेरिएंस होगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू अप्लाइड एफओएच माइनस बजटेड एफओएच। तो कैपेसिटी वेरिएंस है आपके पास 26,000 का, और अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है तो माइनस है, माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि ब्रैकेट लिखेंगे। अप्लाइड आपने कैलकुलेट करने हैं, और बजटेड आपको दिए हुए हैं 611,000 के। तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएंगे, और ये 26,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो आप लिखेंगे 611,000 माइनस 26,000, तो आपके पास 585 के जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो इन क्वेश्चंस के अंदर
हमें वेरिएंस निकाल के दिए थे, एक FOH दी हुई थी और हमने रिमेनिंग जो 2 रिमेनिंग FOH थे वो फाइंड आउट करने थे। तो ये कंपैरेटिवली क्वेश्चन जो है वो इजी हैं दूसरे क्वेश्चन से, लेकिन मैंने यहाँ पे आसानी के लिए इक्वेशन यूज़ की है। आप इक्वेशन ना भी यूज़ करें, आप उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी इसको करेंगे तो तब भी ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसा कि पहले वाला था स्पेंडिंग वेरिएंस, तो आपको पता है कि आप किस तरह से लिखते थे। स्पेंडिंग वेरिएंस इज इक्वल टू, आप लिखते थे उसी तरह से बजटेड FOH, आप लेस करते थे एक्चुअल FOH। अब क्वेश्चन के अंदर बजटेड FOH थी आपके पास 611,000, एक्चुअल आपने फाइंड करनी थी और उसके बाद वेरिएंस आपके पास था 61,000 का फेवरेबल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना था, ये है प्लस, अब आपने यहाँ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास एक्चुअल FOH आ जाएंगे। यानी 611,000 में से क्या माइनस हुआ है कि 61 रह गया, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक्चुअल FOH आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन फॉर्म से ज़रा ज़्यादा और आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको प्रेफर किया है। अब 1032 है और इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन जो है वो है 1034। तो 1034 आप लोग खुद करेंगे। बाकी किसी किस्म का कोई आपकी एम्बिगुटी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।